कुशल प्रशासक, स्वप्न दृष्टा और अत्यंत व्यवहार कुशल राजनेता से भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का पूरा जीवन उच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद भी पूरी सादगी और ईमानदारी से ओतप्रोत रहा। आम लोगों के बीच प्रणब दा के नाम से मशहूर प्रणब मुखर्जी वाकई लोगों के दिलों में राज करते हैं। किसी भी संकट को हल करने का उनका उत्कृष्ट कौशल उन्हें सत्ता के संकट मोचक की भूमिका में स्थापित करते हैं, तो सरकार, संसद और समाज के लिए योगदान उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय भी बनाते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव से रायसीना तक के सफर में प्रणब बाबू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रणब दा ने एक कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वो सियासत में कूद पड़े। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1969 में हुई, जब वो संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए और बहुत कम समय में 1973-74 में ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। 1982 में प्रणब बाबू तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट में भारत के वित्त मंत्री बनाए गए। प्रणब दा को 5 बार राज्यसभा और 2 बार पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के शासनकाल में प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे 3 बड़े ओहदे को संभालने का रिकॉर्ड भी दादा के नाम है। संसदीय परंपराओं के ज्ञाता प्रणब मुखर्जी एक ऐसे विलक्षण राजनेता थे जिन्हें संसद के दोनों सदनों में नेता सदन होने का गौरव हासिल है। सबसे पहले 1980 से 85 तक वे राज्यसभा में नेता सदन रहे, तो 2004 से 2012 तक यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता सदन की शानदार पारी खेली। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के तौर पर पार्टी संगठन में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी में कोषाध्यक्ष समेत अनेक जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला और संगठन को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संसद में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रणब मुखर्जी को साल 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के खिताब से नवाजा गया। विश्व बैंक, एशियाई बैंक और अफ्रीकी विकास बैंकों के संचालक मंडलों में रहे प्रणब मुखर्जी ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का बखूबी नेतृत्व किया। भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। भारतीय राजनीति में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2004 से 2012 के बीच उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मेट्रो रेल आदि की स्थापना जैसे विभिन्न मुद्दों पर गठित 95 से अधिक मंत्री समूह की अध्यक्षता करते हुए सरकार के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों तक पहुंचने में अग्रणी भूमिका निभाई। लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रणब मुखर्जी को एक ऐसे राजनेता के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने दलों की दीवारों को लांघकर विपक्षी दलों के नेताओं का भी दिल जीता और राष्ट्र के लिए सबों को एक मंच पर लाने में कामयाबी पाई। भारत के जीवंत बहुदलीय लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एकता स्थापित करने की अपनी योग्यता और जटिल राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाने की भूमिका के लिए प्रणब दा शिद्दत से याद किए जाएंगे।